ड्रिप लगती है खून रोकने के लिए, लेकिन मेरी बीमारी का पता नहीं लग रहा था। डॉक्टर के पास जब आना जाना लगता रहा तो मुझे रोज रात में एक ब्लैक शैडो दिखाई देता था और वो मुझे देखकर हंसती थी। कभी वो मेरी अलमारी के ऊपर नजर आती थी तो कभी गेट के सामने। वो मुझे बहुत तंग करती। मेरा वेट 55 था, लेकिन उस दौरान इतनी ब्लड वॉमिटिंग की वजह से 40 किलो रह गया। और एक दिन जब मैं अपनी छत पर गया तो वहां जाकर मोबाइल चला रहा था तो मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मैं समझा साथ वाले घर में कोई रो रहा होगा, लेकिन वो आवाज इतनी तेज हो गई जैसे मेरे सामने बैठकर कोई रो रहा है। जब मैं डर जाता हूँ तो वो रोना हंसी में बदल जाता है। मैं नीचे की तरफ भागता हूँ तो मुझे पीछे से कोई धक्का देता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। घर वाले डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वहां से लेकर आते हैं, फिर अगले दिन रिपोर्ट लेने जाते हैं। अम्मी अब्बू और मैं जब जाते हैं रिपोर्ट फिर से क्लियर आती है। फिर एक डॉक्टर आते हैं जो कहते हैं कि एक बार रूहानी इलाज करवा के देखो और पता करो कि क्या हुआ है। अगले दिन ही मेरे घर वाले मस्जिद के इमाम के पास बात करते हैं। वो घर आते हैं और मुझ पर कुरानी आयत पढ़ते हैं, और जब इमाम मुझ पर कुरानी आयत पढ़कर फूंकते हैं, उस रात मेरे साथ कोई एक्टिविटी नहीं होती, वरना हर रोज रोने की आवाज और किसी साय का एहसास मेरी जान ऐसे ही निकाल देता था। अगले दिन जब कारी साहब ने बताया कि इस पर किसी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, मेरे घर वाले यकीन नहीं करते। इमाम साहब कहते हैं कि रुको, इसको मेरे पास लेकर आओ, और मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूँ। तो वो कुछ कुरानी आयत पढ़ते हैं। वो जो चीज मेरे ऊपर भेजी गई थी वो मुझ पर हावी हो जाती है। और इमाम साहब जब इससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, तो वो कहता है वो उन्हीं के रिश्तेदार में से है। तो इमाम साहब कहते हैं कि तू चला जा इसको छोड़कर। तो जो मुझ पर हावी होता है वो कहता है मैं जब तक इसे मार नहीं देता नहीं जाऊंगा। तो इमाम साहब कुछ पढ़ते हैं, मैं चिल्लाने लग जाता हूँ और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता हूँ। इमाम साहब कहते हैं ये जो चीज भेजी गई है इसको नहीं छोड़ने वाली।